किसका नाश होगा, सूचना जनहित में जारी। हेलो फ्रेंड्स, हम पहले भी बता चुके हैं और हम बताएं या ना बताएं, जो लोग कल्कि से जुड़े चैनल सुनते हैं तो ये तो वो ज़रूर सुनते होंगे कि कोई कह रहा है कि मैं कल्कि हूँ, कोई कह रहा है मैं वैष्णवी हूँ, कोई खुद को विष्णु प्रिया या कोई स्वयं को देवी देवता बता रहे हैं। जहाँ तक बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी भगवान की लीला तो चल रही है। इस समय वो स्पष्ट रूप से दिखनी भी शुरू हो गई है। अब प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, पर हाँ, भगवान अभी तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए जिसका जो मन आए वो बन जाए। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि सबकी मनमानी उनकी यानी कल्कि की मनमर्जी से ही चल रही है, क्योंकि यदि खेल सिंपल हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं है, और वो भी भगवान के लिए, तीनों लोकों के स्वामी के लिए। तो खेल तो उनका ही रचा है, जिसको जितनी मनमानी करनी है कर ले। ऐसे पाखंडियों का अंत तो निश्चित है। पर ये पाखंडी स्वयं को वैष्णवी या कल्कि बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरे अंडर में नहीं आएगा, उसको दंड मिलेगा, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि जो इनको सलाम नहीं करेगा, इनकी बात का विरोध करेगा, वो पागल हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान के नाम पर ये सीक्रेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि स्वयं भगवती आदि शक्ति ने इनको कंट्रोल कर रखा है, बढ़ने नहीं दे रही हैं। जब तक वो माया के जगत में फंसी थी, अपनी चेतना का सत्य नहीं जानती थी, तभी तक असुर या नकली कल्कि उधम मचा रहे थे। पर अब देवी ने इनको अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है, पर फिर भी इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। ये असुर हैं, चेतना इनकी निम्न है, और इसी कारण ये आम जनमानस को डराते रहते हैं। इनका फंडा ही यही है, डराओ और शासन करो। पर क्या ये सत्य है? क्या इनकी बातों में दम है कि जो इनका कहना नहीं मानेगा, जो कल्कि का प्रचार करने वाला, इनका विरोध करेगा, इनके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, उसका बुरा होगा? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सब स्वयं पाखंडी हैं और ऐसी बातें करके स्वयं का अंत हर क्षण निकट और विकट करते जा रहे हैं। दूसरे कल्कि के प्रचारक हों या आम इंसान, दुख सुख अच्छा बुरा सबके जीवन में आता जाता रहता ही है। और जो सच में हवाई बातों, हॉलीवुड की स्टोरी नहीं, वास्तविक आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, और उनके साथ यदि कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो ये कल्कि का क्रोध नहीं है, बल्कि ये वो निगेटिव एनर्जीज हैं, डेविल पावर्स हैं, जो चाहती हैं कि सतयुग ना आ पाए, कलयुग बना रहे, कलिकाल बना रहे। और जब कोई डिवाइन सोल सत्य बोलने लगती है, कली के ट्रैप को तोड़ने लगती है, मिथ्या कहानियों के स्थान पर जो सच्चा ज्ञान है, वास्तविक आध्यात्म है, या सही देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के सारे स्टेप्स बताने लगती है, तो डेविल सोल्स, नेगेटिव एनर्जीज, इनका दम घुटने लगता है और ये पूरा जोर लगा देती हैं उस डिवाइन सोल को नुकसान पहुंचाने में। और कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी कोई बुरी घटना उनके साथ घट जाती है। पर यह भी सच है कि वो डिवाइन के द्वारा सेफ हैं और सेफ कर लिए जाते भी हैं। और भक्त की थोड़ी परीक्षा तो होती ही है कि घबरा कर ये भक्ति छोड़ तो नहीं रहा, डेविल्स के आगे घुटने तो नहीं टेक रहा। कभी कभी भक्त हार भी जाते हैं, पर भगवान को उसके बच्चे बड़े प्यारे हैं और वो फिर उनमें शक्ति भर देते हैं और कभी हारने नहीं देते। तो अगर किसी कल्कि के प्रचारक के साथ, जो वास्तव में डिवाइन सोल है, भक्त है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये कल्कि का नहीं, असुरों का काम है। और इस युद्ध में हार असुरों की ही निश्चित है, डिवाइन सोल्स की नहीं। ये तो पहले से ही निश्चित है। जो एनर्जीज 5D हो या 3D, दोनों में ही डिवाइन सोल्स को सताएंगी, तो उनका अंत निश्चित है और भयानक भी है। और जब से 2024 में नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, नववर्ष का प्रारंभ हुआ है, तभी से अब असुरों पर आदि शक्ति का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। क्योंकि ना तो ये वर्ष सामान्य है, ना ये नवरात्रि। अब से हर नवरात्रि के साथ असुरों की क्षमता
घटती ही जानी है, बढ़नी तो है ही नहीं, क्योंकि 2024 कहें या विक्रम संवत 2081 दोनों ही वो क्रॉस पॉइंट हैं जहाँ से कलिकाल का जाना और सतयुग का आना स्पष्ट रूप से शुरू हो गया है, जहाँ से असुरों का शक्तिहीन होना और देवताओं का शक्तिशाली होना शुरू हो गया है। अब जो विनाशकारी प्राकृतिक लीलाएं हो रही हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए ही हो रही हैं। अब धरती का कायाकल्प होगा, निगेटिव एनर्जीज, डेविल्स पावर सबको एग्जिट करके धरती का एटमॉस्फेयर प्योर किया जाएगा भगवान कल्कि के द्वारा। और इसकी शुरुआत भौतिक जगत में प्राकृतिक आपदाओं के साथ हो गई है, जहां एक एक करके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नष्ट किया जा रहा है और 5D में चेतना की जगत में नेगेटिव एनर्जीज का दमन और नाश किया जा रहा है। साफ सफाई 3D और 5D दोनों में चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप धरती का वातावरण तो प्योर होगा ही, प्योर सोल्स ही अब धरती पर जीवित बचेंगे, बाकी सब एग्जिट होंगे। और इसमें लोगों को डराने धमकाने वाले, ईश्वर को धर्म को मजाक समझने वाले, स्वयं को परम भगवान या भगवती बताने वाले सभी पाखंडियों का नाम भी शामिल है। तो समय रहते सुधर जाएं। अभी से सूचना कहें या चेतावनी जारी कर दी गई है, बाद में कोई ये ना कहे कि बताया नहीं था। हरिओम।